हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। आज हम देखेंगे पोस्टर मेकिंग। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोडेड किए हैं पोस्टर मेकिंग के। आपको किसी और टॉपिक्स पर भी डाउट है या फिर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन से नो टू ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स पर हमें पोस्टर बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले टाइटल जो होता है वो बहुत ही ख़ास इम्प्रेशन डालता है सामने वाले टीचर पर जो आपको चेकआउट कर रहे होंगे। तो जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि पोस्टर में 4 अंक होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं। किस तरीके से, पहला नंबर आपको बॉक्स के ऊपर होता है। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये अभी मैं पूरा कर दूँगी। देन उसके बाद एक पॉइंट होता है आपके डायग्राम के ऊपर। कोई भी आप डायग्राम बनाएंगे जिस तरीके से रिलेट करेगा आप उस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। और जो आपका कंटेंट होगा उसमें जो ग्रामर किस इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये सब आपको देखा जाएगा और कंटेंट में आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, हमने यहाँ पर टाइटल डाला है। ज़रूरी नहीं कि ये ऑन ये है तो ये आपको दिया है कि कहीं कहीं पे क्या होता है सीधे नहीं देते। वो आपको बोल देंगे कि आपको पोस्टर दिया है, आपको ड्रग्स के ऊपर एक पोस्टर बनाना है, तो ये आपको फिर खुद बनाना पड़ेगा टाइटल। इस तरीके से आप ध्यान रखें इस बात का। हालांकि उन्होंने साफ हाईलाइट करके यहाँ पे दिया है से नो टू ड्रग्स, इसलिए हमने यहाँ का ये टाइटल बना लिया, से नो टू ड्रग्स। ठीक है, ये बनाना, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये बनाना ज़रूरी नहीं है। इट्स ओनली फॉर गुड, मतलब ये अच्छा दिखे। मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें कुछ इंजेक्शंस पाउडर वगैरह ड्रग्स का जो सामान होता है वो है। और ये ड्रग्स के लिए मैं मना कर रही हूँ कि ड्रग्स मत लीजिए। इसमें जो आप पॉइंट हाईलाइट करते हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए कि उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहला हाईलाइट क्या किया है हमने, ड्रग्स मेक यू अगली। ड्रग्स आपको बदसूरत बनाते हैं। यहाँ पर जो बदसूरत का मतलब है ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको शक्ल सूरत से, आपके मन से, आपके शरीर को कमज़ोर करेगा। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आप पूरी तरीके से ड्रग्स के हो चुके होंगे, मतलब आपको हर बात जो है ड्रग्स की ही मतलब भाषा में समझ में आएगी। अगला हमारे पास पॉइंट है, किक इट बिफोर इट किक्स यू। इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा हो कि लात मारो इसे, इससे पहले वो आपको लात मारे, पर यहाँ पर उसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है किक इट, मतलब इसे बाहर निकालो अपने जीवन से। अगर आप ड्रग्स यूज़ करते हो तो इन्हें अपने जीवन से बाहर निकालो, इससे पहले वो आपको जीवन से बाहर निकाल दें। अगला है हमारे पास, ड्रग्स किल्स मेंस स्किल्स। जो ड्रग्स होते हैं वो एक नशे के होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो वो क्या अपने हमारे स्किल्स को प्रभावित करते हैं। प्रभावित ही नहीं, उनको ख़त्म करने की भी कोशिश होती है ड्रग्स की। कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स, ड्रग्स से दूर रहें। एक आप यहाँ पर अच्छा बड़ा हाईलाइट करके लास्ट में एक पॉइंट या फिर एक अच्छी लाइन, स्लोगन, आप जो कुछ भी समझें वो लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। तो हम यहाँ पर एक अच्छी सी लाइन लिख लेंगे। इस तरीके से हम एक हाईलाइट कर लेंगे। आपको करना है तो करिए, वरना आप दूसरे हाईलाइट पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, ईजी टू गेट इन, इम्पॉसिबल टू गेट आउट। इसका मीनिंग होता है कि इसे लेना तो बहुत आसान है पर इसको अपने जीवन से दूर भगाना, इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर आप और दूसरे पॉइंट्स भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि से नो टू ड्रग्स फॉरएवर, ड्रग्स में थ्रिल बट दे ओनली किल। इस तरीके से आप और भी हाईलाइट करके पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कोई हो ड्रग्स से तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि ड्रग्स लेने के बाद कैसा महसूस होता है, वो आपको इस बारे में बताएंगे। उसके बाद आप एक बात याद रखिए, ड्रग्स आपका प्लास्टिक जो मतलब इन्वायरमेंट से रिलेट करता हो, जो हमारे मतलब हमारे देश की इकोनॉमी में कोई हाथ हो उसका, ऐसी कोई पोस्टर अगर आपको आता है तो उसमें आपको ये लिखना नहीं भूलना है कि ये पब्लिश्ड बाय, मतलब ये किसके द्वारा पब्लिश्ड किया गया है। आप ड्रग्स के मामले में देख लें, प्लास्टिक देख लें, उसके बाद ड्रिंक्स के मामले में देख लें,
और एनिमल, डोंट बी क्रूअल फॉर एनिमल, इन सारे मामलों में आपको लिखना है। हालांकि ट्रीज़ वगैरह उसी में आते हैं, पर उसमें ज़्यादातर जो है लिखा नहीं जाता है कि ये किसने पब्लिश्ड किए हैं। ये कोई नॉर्मल इंसान भी पब्लिश कर सकता है, इसलिए आप उनमें ना लिखे तो चलेगा, बट इस तरीके के जो पोस्टर्स होंगे उसमें आप लिखना ना भूलें। इसमें हम लिखेंगे पब्लिक हेल्थ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा कम वैसी राइटिंग लिखूँ जो आपको समझ में ना आए। आई होप कि आपको राइटिंग समझ में आ रही हो। गवर्नमेंट, ये जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा पब्लिश्ड की गई है। इस पूरे पोस्टर में याद रखने वाली बात ये है कि जहाँ पे मैंने ये रेड पेन का इस्तेमाल किया है, आप इस रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ना नॉर्मल डेज में आपको करना अलाउ रहता है और ना ही पेपर में, तो आप रेड पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने कहीं पे डार्क या ऐसे कुछ किया है, तो इसकी जगह पे आप जो है स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी टीचर की परमिशन हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट पेन का इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन इसमें जो बॉक्स बना है ये बनाना ना भूलें, पेंसिल से डायग्राम, अगर परमिशन हो तो पेन से। देन इसका कंटेंट, ये चीज़ें जो है वो मेन होती हैं। मैंने डिवीज़न बता दिया है नंबर्स का। अगर आपको स्लोगन्स चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, स्लोगन्स या फिर टाइटल, मतलब जो कुछ भी इससे रिलेटेड आपको चाहिए, ग्रामर से भी रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।